जय माता रानी की। महामाई हम सब पर आशीर्वाद बना के रखते कि माँ भगवती की कृपा ऐसी हो कि हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो। देखिए, दुख और तकलीफ जीवन में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। समस्या है तो समाधान है। ज्योतिष एक साइंस है और ज्योतिष को जिसने पहचान लिया उसने अपनी किस्मत को चमका लिया। छोटे छोटे उपाय आपके घरों में ही छिपे हुए हैं और हम हर रोज आपकी हर समस्याओं का समाधान करने के लिए छोटी छोटी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपके घरों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आज वो समय है कि आपको इधर से उधर भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज आपके हाथ में, आप पढ़े लिखे हो, छोटे छोटे उपायों से अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को अंत कर सकते हैं। आज हम कहें कि भाग्य रूठ गया हो, आपका भाग्य, कई बार कहते हैं, आपने भी सुना और हमने भी सुना कि क्या पता किस्मत कहाँ सो गई है जाकर, क्या पता भाग्य कहाँ रूठ गया है। अगर ऐसा लग रहा है कि किस्मत सच में वाकई में सो गई है, भाग्य बिल्कुल रूठ चुका है, तो आज दर्पण, हर घर में दर्पण होता है और दर्पण के 5 महा उपाय लेकर के आए हैं। ऐसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे हर चीज में आपकी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। कोई पैसा नहीं लगता, आपके घर में ही हर चीज मिलेगी। और मैं ये कहती हूँ, अगर लाखों करोड़ों समस्या है तो लाखों करोड़ों उपाय भी हैं और बहुत सुंदर है। और उपाय एक ऐसी चीज होती है, चाहे कितनी ही बड़ा आपका ऑपरेशन करना पड़े लेकिन दवा खानी पड़ती है, वही ज्योतिष है। आप पूजा पाठ करें, आप शक्ति करें, भक्ति करें, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, तीर्थ जाए, स्थान जाए, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज करने के बाद भी हमें उपाय करना पड़ता है उस दुख दर्द को भरने के लिए। तो उपाय का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। अचानक हमें कोई ना कोई समस्या आ जाती है तो हम तुरंत क्या करते हैं कि दवा खा लेते हैं, घर में केमिस्ट से लेके दवा खाते हैं और हमें आराम मिल जाता है। यही उपाय दवा का काम करता है। अब दर्पण के 5 महा उपाय, आपकी किस्मत रूठ गई है, किस्मत बिल्कुल फूट गई है, तो आप ये दर्पण के 5 महा उपाय हर कोई कर सकता है। इसमें किसी कोई ग्रह कुंडली नक्षत्र का कोई लेना देना नहीं है, ना ये उपाय किसी को नुकसान करते हैं। ये सुंदर सात्विक ज्योतिषीय उपाय हैं, इनको हर इंसान करके अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकता है। पहला, दर्पण। देखिए, जिस भी घर में, घरों में जहां भी दर्पण लगा हुआ है, सबसे पहले एक नियम बनाए उपाय के रूप में, सबसे पहले उनको साफ रखें, क्योंकि जैसे आपका साफ दर्पण होगा तो जीवन भी साफ और सुंदर होगा और रास्ता भी साफ होगा। अगर दर्पण गंदा है घर के अंदर और दर्पण को आप साफ नहीं करते हैं तो उसी प्रकार से आपके जीवन में भी समस्याएं आएगी, गंदगी आएगी और आपकी किस्मत है जो वो साथ नहीं देगी। पहला महा उपाय। दूसरा महा उपाय क्या करना है, शनिवार को एक काला कपड़ा लेना है, उसके अंदर एक कोई भी दर्पण, छोटा साइज का हो या बड़ा साइज का हो, वो दर्पण ले लें और उस काले कपड़े में आप रख लें और उसको आप 7 बार उतारे सर से और बाहर ले जाए, किसी सुनसान जगह में ले जाए और अपने सीधे पैर से उस दर्पण को तोड़ दे और तोड़ करके आ जाए, पीछे मुड़ के ना देखे। इससे क्या, ये अनटोक उपाय है, इसको करने से आपकी फूटी से फूटी किस्मत भी जाग जाएगी। कम से कम एक शनिवार को इस उपाय को आपने करना है। अब तीसरा महा उपाय दर्पण का, आपको एक छोटा दर्पण लेना है और सोमवार को मंदिर जाएं, पहले अपना चेहरा देखें और फिर भोलेनाथ के मंदिर में जा करके भोलेनाथ का चेहरा दिखा करके उस दर्पण को वहीं पे समर्पण यानी कि दान करके आप आ जाएं मंदिर में। इससे भी आपकी फूटी से फूटी किस्मत आपकी संवर जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी। अब चौथा महा उपाय दर्पण का, जो कि कई बार सोचते हैं कि माताजी क्या सारे उपाय करने हैं, आवश्यक है? आपकी इच्छा है, आप 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो और 2 भी कर सकते हो, जितना आपको अच्छा लगे। और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप 5 के 5 भी कर सकते हो।
अब चौथा उपाय दर्पण का। बार को करना है आपने चौथा उपाय, एक दर्पण लेना है। और दर्पण आपको नया खरीदना है, घर से नहीं लेना है। नया दर्पण खरीद के आए और आप जो भी किन्नर होता है ना, किन्नर, अपना चेहरा देख करके किन्नर को दान कर दे बुधवार के दिन। और उसके साथ कुछ दक्षिणा भी दे सकते हो, हरा मूंग भी दे सकते हो, हरी चूड़ियाँ भी दे सकते हो। इससे भी आपकी किस्मत चमक जाएगी। अब पांचवा दर्पण का महा उपाय, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, और इसको भी पांचों के पांचों उपाय करेंगे तो आपका रिजल्ट करना आपको है, चमत्कार आपको मिलेगा, महामाई का आशीर्वाद आपको मिलेगा, किस्मत का साथ आपको मिलेगा। और पांचवा महा उपाय दर्पण का क्या है? जब भी आप किसी के विवाह में जाते हो, यानी कि किसी का दान हो रहा है, कन्यादान हो रहा है, जैसे लड़की की शादियां हो रही, तो एक सुंदर सा दर्पण दान कर सकते हैं जीवन में एक बार। उससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा, लेने वाले को भी फायदा होगा, देने वाले को भी फायदा होगा। एक दर्पण का दान अवश्य करें। इन 5 दर्पण के दान से आपकी फूटी से फूटी किस्मत चमक जाएगी। और फिर बताते हैं कि ये उपाय सबके लिए है। सात्विक मन से करें, सुंदर मन से करे, और इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। चमत्कार 24 घंटे में होगा। आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उपाय तो किए हैं लेकिन कर्म नहीं किए। कर्म भी करना पड़ेगा। देखिए, जीवन का एक लक्ष्य है, हमारा भी एक लक्ष्य है और आपका भी होना चाहिए कि यहाँ इस संसार के लिए, सृष्टि के लिए, परिवार के लिए हम हर रोज कार्य करके रात्रि को थक करके सो जाते हैं। लेकिन कभी सोचा आपने कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो? आप अपने लिए कौन सा कर्म कर रहे हो? कौन सा धन इकट्ठा कर रहे हो अपने लिए? आपको जाना अकेला है, आए अकेले हो, और जिस दिन आप अकेला इस दुनिया को छोड़कर जाओगे, और ये मेला है, जाना सबको है, किसी को 10 दिन पहले और किसी को 10 दिन बाद। तो मैं सबसे यही, अपने ये जन्म जो मनुष्य का मिला है, मेरे माताओं, बहनों, शिष्यों, आप अपने जीवन को इस तरीके से खराब ना करें। तो आप अपने लिए भी कुछ धन इकट्ठा अवश्य करें, और वो धन क्या है? वो आपका कर्म है। हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, माता, दादा, पिता, तो वो सुबह उठते उनका कर्म होता था, पक्षियों को दाना डालते थे, चींटों को आटा डालते थे, कुत्तों को रोटी डालते थे। वो कर्म में अपने सारे ग्रह ठीक कर जाते थे। लेकिन आज उपाय के रूप में हमने उपायों का रूप दे करके ये चीज़ें हमें करानी पड़ती, यानी कि हम अपने कर्म भूलते जा रहे हैं। और आप सभी को अपना कर्म करना है, हमारी गौ माता की सेवा करनी है, जीव जंतुओं की सेवा करनी है। और गौ माता के इस मुहिम से जुड़ने के लिए आपको तन मन धन से किसी रूप से भी, किसी देश में, किसी भी कोने से आप जुड़ सकते हो। हमारा नंबर चल रहा है, इस मुहिम में आप जुड़ करके माँ की सेवा कर सकते हो, माँ की रक्षा कर सकते हो, सनातन को बचा सकते हो, और अपने कर्म को प्रधान बना करके अपने जीवन में एक बहुत अनमोल धन कमा सकते हो। तो सभी से निवेदन है कि आप इस मुहिम में आगे आइए, गौ माता के ऊपर हो रहे अत्याचार को बंद करके उनको उनका अधिकार और उनका स्थान दिलाइए। जय गौ माता।